अचानक मजमा का जोश देख के हमको भी जोश चढ़ गया। हमने कहा मुसलमानों पढ़ लो दिल से अपने नबी पे दरूद पाक। मेरे नबी ने कहा कि जो एक बार सच्चे दिल से पढ़ लेगा मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। मुंह जरा सा खोलना है, समझे? और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल से रात भी पार करा दूंगा। बोलो या ना बोलो, मैं तो बोलूंगा। पूरी हदीस का तर्जमा एक लफ्ज में, छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। हजरत जैसी मैंने ये हदीस सुनाई, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। हा? अरे भाई मैं गलत लफ्ज थोड़ी बोलता हूं, वो तो अनपढ़ है जो नहीं पढ़ा है। जाहिल तो पढ़े लिखे होते हैं। आप दुनिया की तारीख उठाइए, कबले इस्लाम मक्का में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अम्र बिन हिशाम था, जिसको अरब वाले मारे रोब और दबदबा के अबुल हिकम कहते थे। वही अम्र बिन हिशाम बाद इस्लाम नबी के हजारों मोजज़ात देखकर ईमान नहीं लाया, तो उसी का नाम मेरे नबी ने अबू जहल रखा है। समझे? पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी को डांट दिया सरवर साहब, मौलाना तकरीर बंद कर। हमने कहा क्यों बे? बोला इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पलिया वालों थोड़ा संभाल ला। और आप जलसा करा रहे हो 9 जून को ना, है? हजरत से पूछना इस फकीर के बारे में, है? मुझ जैसे आदमी को डांटा। मैंने कहा क्यों? बोला मौलाना जितनी दलील दे दो, हम साइंस वाले लोग हैं, हमारी साइंस नहीं मानती कि चादर में नबी सबको संभालेंगे। अशरफ भाई जैसी साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो जमाने का सब रंग उतर जाएगा। तवज्जो दीजिएगा। देख रहे ना आप, मजबूरी में मैं ये ड्रेस पहन के आया हूं। मजबूरी में आया हूं ये ड्रेस पहन के, वरना कुछ दिन पहले तकरीर करके गया घर। मेरी एक ही बेटी है, उसने कहा अब्बू एक मशवरा। हमने कहा क्या? बोला आप रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर मत कीजिए। हमने कहा क्यों? बोला आप पान बहुत खाते हैं और तकरीर करते हुए छींटे पड़ती है, तो रंगीन कपड़ा से दाग छुड़ाना बहुत मुश्किल है, कपड़ा डिस्कलर हो जाएगा। हमने कहा फिर क्या करें? बोला सफेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। बोला उस पे तो दाग और ज्यादा नजर आएगा। बोला जितना भयानक लगा के लाइएगा, हम चुटकी लगा के छोड़ देंगे, चुटकी में छोड़ा देंगे। हमने कहा अरे बेटा क्या मिल गया तुमको? बोला साबुन वालों ने केमिकल तैयार किया है, सफेद कपड़ा में डालते ही सब दाग खत्म फटाफट। हमने हैरत से पूछा अरे बेटा उस केमिकल का नाम क्या है? तो लड़की ने डरते डरते कहा अब्बा उसको लोग आला कहते हैं। क्या कहते हैं? आला। और जैसी उसने कहा आला, मैं दौड़ के उसकी पेशानी चूम लिया। मैंने कहा तुमने तो जन्म जन्म का मसला हल कर दिया। अबे कपड़े पे दाग लगे तो आला लगाओ, और अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह बोलो ना, थोड़ा सा जिंदा करो। मैं बीमार आदमी हूं। डॉक्टर क्या भारद्वाज, क्या डॉक्टर भाटिया को मैं दिखा के आया हूं बरेली शरीफ से, समझे? थोड़ा सा सपोर्ट करो। मुझ जैसे आदमी को डाटा। हमने कहा साइंस नहीं मानेगी? बोला ना। बोला माँ का दूध पिया है और बाप असली बाप की औलाद है तो आई स्टेज के पास। आज हम तुमको साइंस से समझाएंगे कि नबी चादर में उम्मत को संभालेंगे। यंग जनरेशन मेरे साथ रहे, समझे? अशरफ भाई दुआ दीजिएगा। हाँ बुजुर्गाने दिन बैठे, जैसी आया ना स्टेज के पास, न जाने क्या हुआ, मेरी आंख से आंसू के 2-4 कतरे गिर गए। बोलता क्या मौलाना डर लग रहा है? मैंने कहा डर नहीं बे। बोला फिर आंसू? बोला हैरत में। बोला क्या हैरत? बोला तेरा लिबास बता रहा है कि तू किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये दौलत तेरे पास न होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाता
और सरकार के रोजे के करीब खड़ा होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम पढ़ता। आप लोग हौसला नहीं दे रहे हो, ठीक है। इतना कहना था कि मौलाना क्या मदीना देखना है? मैंने कहा कौन बेवकूफ़ है कि नहीं देखना चाहता। हम मुफलिसों की तर्ज ज़ियारत में पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना है? हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना है? कौन ने देखना चाहते हो? मैंने कहा 30 सेकंड दो ना, मदीना दिखाता हूं यहीं से। हमने कहा ओरिजिनल देखूंगा, डुप्लीकेट नहीं। बोला एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। दौड़ के गया माइक वाले के पास, वहां से पावर लिया, बाहर खींचा, पीठ पे बैग है, बैग उतारा। सरवर साहब जरा सा फ्री माइंड होइए। बैग उतारा, लैपटॉप निकाला, ऑन किया, पावर जनरेट किया, चालू किया और मेरी तरफ कनखी से देख के बोलता मदीना देखना। मैंने कहा बस 30 सेकंड। मैंने कहा देखा, देखते हैं आज। वो लैपटॉप के माउस से खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। हिम्मत नहीं है मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, साथ दीजिएगा वरना मैं पीछे हट जाऊंगा। खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। अभी 22 से 25 सेकंड हुए, अचानक कलेजा पीट कर वो चिल्लाया, अरे मौलाना देख, ये मदीना है, ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खतरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेराबे नबी है, ये मेराबे बिलाली है, ये मेराबे उस्मानी है, वो बाबे सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे फातिमा है, वो बाबे जिब्रील है, वो साबे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान है। जैसे ही मदीना दिखाया का हिम्मत है तो जरा मक्का भी दिखा दे। बोला मौलाना 15 सेकंड। फिर माउस से खेलता रहा, खेलता रहा। अचानक चिल्लाया हजरत, कलेजा ठोक कर, मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये मक्का है, ये काबा है, हजर असवद है, ये गिलाफे काबा है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये रुकने शुमाली है, ये रुकने माली है, ये रुकने इराकी है। वो देख सफा है, वो मरबा है, वो मीना है, वो मुजदलफा है, वो वादी अराफात है। बोलना बोलना। जैसी मक्का मदीना देखा है, मैंने कहा भारत में रह के लाल किला नहीं देखा हूं। माल अपना कब्जा दूसरे का, आज तक देखा नहीं। देखा कल 5 सेकंड में, 5 सेकंड में दिखाया। मौलाना ये लाल किला, प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पे झंडा तिरंगा लहराते हैं, होम मिनिस्टर और तमाम मिनिस्टर बैठते हैं, एमएलए एमपीज यहाँ बैठते हैं। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार दिखा दोगे क्या? बोला 3 सेकंड में। मैंने कहा मोहब्बत की नगरी ताजमहल का 2 सेकंड में। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाई। काबे पागल, तेरी समझ में आया कि मेरे रसूल अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? बोला कैसे? हमने कहा तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में। बोल दो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। हो सकता है कि आप जो सुभान अल्लाह बोल रहे हो उसी के सदके मैं बोलता हुआ निकल जाऊं। तकरीर सुनिए आप, समझे? मैं तकरीर करूंगा, इलाज भी करूंगा, इलाज भी करूंगा बहुत कायदे से। इसलिए कि मैं जान रहा हूं कि मेरे सामने जितने नौजवान बैठे हैं इसमें से 90% भिख मंगे हैं। 90% भिख मंगे। जब ये बियाह करेंगे तो हाथ फैलाएंगे गरीब लड़की के बाप के सामने। मोटरसाइकिल 5 लाख रुपया। भिखारियों, अगर मांगने ही की तमन्ना है किसी बेटी के बाप से तो हर आयरे गैरे की बेटी के बाप से मत मांग। चलना, चाल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। मैं ताबीज भी लिखता हूं, बहुत बड़ा पीर भी हूं मैं ऐलान नहीं कर रहा हूं।
किनकी खिलाफत मेरे पास नहीं है। हुजूर ग़ियास मिल्लत, हुजूर गुलजार मिल्लत, हुजूर ताजु शरिया, कायदे मिल्लत, किसकी खिलाफत नहीं है मेरे पास। ये अल्लाह का करम है मुझ गुनाहगार का। ताबीज़ भी लिखता हूँ मगर सबको नहीं लिखता हूँ, पैसा भी नहीं लेता हूँ, फ्री में लिखता हूँ। हाँ, और देख के लिखता हूँ कि इसको ताबीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। हाँ? एक नौजवान आया, बोला इमाम साहब, मौलाना साहब 2.5 महीने की लड़की है, रात को चौंक के उठ जाती है। मैंने कहा चल भाग, कोई ताबीज़ नहीं इसका, 7 बरस तक ये रात को डरती रहेगी, भाग। बोला अरे क्या बोल रहे हैं, ताबीज़ नहीं? बोला नहीं, इसका कोई ताबीज़ नहीं, दुनिया के किसी पीर से लिखवा लो, ये हर रात को रोएगी। बोला क्यों? हमने 2.5 महीने की बच्ची को जिन्नात पकड़ेगा, शैतान पकड़ेगा, उसको चुड़ैल पकड़ेगी कि हम ताबीज़ दें। बोला फिर हर रात डर के उठती का है? बोला टेंशन में उठती। बोला कैसा टेंशन? बोला रात को बत्ती बुझा के सोए, बीच में तुमने सुला लिया, भूख से आंख खुली, इधर हाथ मारा तो देखा चिकना है, इधर हाथ मारा तो दिख रहा है चिकना है। अब वो टेंशन में रोती है कि अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा। आज भी अगर बाप बनना है तो दाढ़ी रख लो ताकि बच्चों को ताबीज़ की जरूरत न पड़े, किरदारे अली की जरूरत पड़ जाए। तवज्जो देना। हाँ, एक नौजवान आया, बोला कि 3 महीना शादी को हो गया, आज तक सुकून से सोए नहीं। हमने ऊपर नीचे देखा, बोला बेटा भाग जा, तुम्हारे लिए कोई ताबीज़ नहीं। बोला क्यों? बोला हमसे तुम्हारी जिंदगी छुपी हुई है क्या? बोला क्या किया हम? बोले शादी से पहले तक तो जमीन पे बोरा बिछा के सोता था, चट क्या बोलते हैं उसको, बोरिया है, बोरी बिछा के सोता था। अब गरीब बेटी के बाप ने तुमको पलंग दे दिया, मोटा वाला गद्दा, तो नेचर के खिलाफ तुमको नींद कैसे आएगी? आज भी बोरी बिछा के सूत, देख तुमको नींद आती है कि नहीं आती है? सुकून से सोता है कि नहीं सोता है? सो। और अगर पलंग का मजा लेना है तो गरीब बेटियों के बाप की दौलत पर भरोसा मत कर। 1-2 साल पहले अपनी कमाई से खरीद कर अपने घर में रख ले, ताकि कोई गरीब बेटी के लिए अपनी जमीन बेचकर तुम्हारा सौदा न करे, बल्कि तुम्हारा घर आबाद हो तो फातिमा की दुआ भी हो, अली का जुगनू भी हो, हसनैन करीमैन का किरदार भी हो। जी लगा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। हम कब अच्छी बात बोलते हैं कोई गारंटी नहीं है, समझे? तकरीर सुनो 5 मिनट, तकरीर करें। अभी तक तकरीर नहीं कर रहे थे अभी तक। अरे बिलाली भाई, तकरीर सुनो, तकरीर सुनो हजरत, तकरीर। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो। और किसी आलिम से किसी एक आयत की तफसीर या छोटी एक सूरत की तफसीर तुम भी पढ़ के समझ लो। और कभी कभी घर के तमाम सदस्य को जमा करके उस आयत की तफसीर बयान करना, घर के तमाम बच्चे बूढ़े सुने। मेरे नबी फरमाते हैं कि 70 खत्म कुरान करने से अफजल है कि एक आयत की तफसीर तू अपने घर वाले को सुना दे। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अब आपको सपोर्ट करना है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अशरफ बिलाली आप उठ जाइए, वरना मैं कुरान पढ़ रहा हूं, उलमा दुआ दे देंगे। पढ़ रहा हूं। अचानक एक लफ्ज आया, एक आयत, मफातिहुल गैब। मैं चौंक गया, उठ के खड़ा हो गया, या अल्लाह, बचपन से कमा रहा हूं मगर आज तक मैं अपने पांव पे खड़ा ना हो सका।
इसलिए कि मैंने दौलत कमाई है खाने के लिए नहीं, अपनी औलाद और खानदान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 भाई हूं और मेरे 5 भाई सरकार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। मेरे 5 लड़के हैं और 5 लड़के सरकार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, समझे। और आज भी तमाम लोग मेरी तरफ नजर डाले हुए हैं। ये मौलवी कब कलकत्ता में इन करे के हालात पर गुफ्तगू। मैंने दिन में इनको मैसेज दिखाया भी, इनको पैगाम दिखाया भी, इंतजार कर रहे हैं लोग। बहुत कमाया मगर जमा नहीं कर सका। अचानक ये लफ्ज आया मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबी। मैं उछल गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं फकीर था, गरीब था, मगर तूने तो गैब के खजाने की चाबी दे दिया। अब मुझसे बड़ा मालदार कौन होगा। डीजल गैब नहीं है, पेट्रोल गैब नहीं है, सोना गैब नहीं है, हीरा गैब नहीं है, किरासन गैब नहीं है, मादिनियात गैब नहीं है, कोयला गैब नहीं है, अबरक गैब नहीं है, चांद गैब नहीं है, सूरज गैब नहीं है, कहकशां गैब नहीं है, सितारे गैब नहीं है, हवा जो है गैब नहीं है, पेड़ गैब नहीं है, जर्रात गैब नहीं है। जितनी चीजें हैं सब जो है ये जाहिर है। गैब उसी को कहेंगे जो किसी को नजर ना आए। और रब फरमाता है मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी ले लो। मैं तलाश करता रहा, पलिया वालों में एकदम रुकूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं, मगर चाबी नहीं मिली। ये चाबी का जिक्र तो है मगर चाबी कहाँ है। फिर चला गया पहले पारे पर और वहां से पढ़ता हुआ आया, चाबी का जिक्र तो मिल जाए, ये चाबी कहाँ है। पढ़ता एकदम आखिर तक चला गया, चाबी कहाँ है पता तो ना चला। मगर दूसरी आयत आ गई, मकालिदुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन के खजाने की चाबी ले लो। अब मैं और हैरान और परेशान हुआ। पहले तो गैब के खजाने की चाबी मिल रही थी, अब आसमानों जमीन के खजाने की चाबी मिली। अब मैं कहाँ तलाश करूं। तलाश करता रहा। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, मैं हवाओं से पूछा, खामोशी है। फजाओं से पूछा, खामोशी है। खुशबू से पूछा, खामोशी है। जुगनुओं से पूछा, खामोशी है। बुलंदी से पूछा, खामोशी है। ऊंचाई से पूछा, खामोशी है। आसमानों से पूछा, खामोशी है। सितारों से पूछा, खामोशी है। कमर से पूछा, खामोशी है। शम्स से पूछा, खामोशी है। बद्र से पूछा, खामोशी है। हिलाल से पूछा, खामोशी है। अतारुल से पूछा, खामोशी है। मिर्रीख से पूछा, खामोशी है। मुश्तरी से पूछा, खामोशी है। जुहल से पूछा, खामोशी है। दुनिया में उतरा हो उलमाए मिस्र बता, ये मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है। अशरफ भाई जरा देखना, ये मफाते कहाँ और मकालीद कहाँ। उलमाए मिस्र बता, खामोशी है। उलमाए यूनान बता, खामोशी है। उलमाए ईरान बता, खामोशी है। उलमाए इराक बता, खामोशी है। उलमाए अरब बता, खामोशी है। ऐ बगदाद के जवार तू बता दे, ऐ इराक के जर्रे तू बता दे। सारी दुनिया घूमता रहा मगर चाबी का जिक्र तो है, मगर चाबी कहाँ है इसका पता ना चला। घूमता तलाश करता कलकत्ता से निकला, बनारस को पार किया, लखनऊ को पार किया, इलाहाबाद को पार किया, कानपुर को पार किया, बलिया को पार किया, सीधे बरेली पहुंच गया। बोलना चाहिए था। सीधे बरेली पहुंच गया। हाथ उठाकर एक बार बोल दो और जरा मोहब्बत में दुआ दीजिएगा। पहुंच गया बरेली, सीधे रोज़े आला हजरत पर। मेरे आका, कुरान जब किसी को समझ में नहीं आ रहा था तो आपने कंजुल ईमान दिया। आप बताइए ये मफाते कहाँ है, मकालीद कहाँ है। पूरी दुनिया छान मारी मगर चाबी का पता न चला। गुलाम सरवर, चाबी का पता न चला। रोज़े आला हजरत से आवाज आई, अबे लड़का बगल में ढंडोरा शहर में। हमने कहा क्या मतलब? का चाबी तो लिए घूम रहे हो और तलाश करने के पीछे पड़े हो। मैंने कहा सरकार चाबी कहाँ है? रोज़े आला हजरत से जवाब आया। अब उलमा तैयार रहे। जवाब आया, अलीमी ये बता मफातेह का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम है। का मफातेह का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा
बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम है। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल है। आला हजरत ने कहा मीम है, मीम दाल बनकर क्या बना? हमने कहा हुजूर लफ्ज़े मोहम्मद बना। तो रोजे से आवाज आई, फिर क्या ढूंढ रहा है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अरे कोई एक नारा लगाओ।